स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू आर यूनिक में। फिर से एक बार आप अपनी मैम मेधा मिश्रा के नए क्लास में स्टैटिस्टिक्स। आज हम बच्चों क्लास 10th सीबीएसई में मीन सीखेंगे। मीन होता क्या है, मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मीन फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड होता क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ये लिखना शुरू कीजिए। एक्स आई होता क्या है। एक्स आई क्लास मार्क को बोलते हैं। एस आई क्लास मार्क होता है स्टूडेंट्स। एस आई इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए कि क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। कैसे होगा आप अपनी नोटबुक पे लिखिए, डालिए क्लास इंटरवल और बगल में आप फ्रीक्वेंसी बना लीजिए। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 है। इनकी फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली 12, 16, 6, 7 और 9 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास इंटरवल की हेल्प से यहाँ एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। एक्स आई फाइंड आउट कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। एक्स आई फाइंड आउट करने के लिए क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम अपॉन 2 करेंगे। 0 प्लस 10 अपॉन 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 10 अपॉन 2। इससे आपको मिलेगा, यहाँ एक्स आई यहीं से मिलता है स्टूडेंट्स। 10 प्लस 0 अपॉन 2 आप करोगे तो 5 आएगा। सो इसके सामने आप 5 लिख दीजिए। 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 30 हुआ और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 आएगा। इसी तरह से जब आप 20 और 30 को ऐड करेंगे तो 50 और 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 25 एंड 30 प्लस 40 70 हुआ। 30 प्लस 40 70 हुआ और 70 बाई 2 करेंगे 35 होगा। आप यहाँ 35 लिखिए। लाइक दिस 40 प्लस 50 90 और 90 बाई 2 करेंगे 45 हो आएगा। सो अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक्स आई इंटू एफ आई, इसको एफ आई फ्रीक्वेंसी और ये एक्स आई हुआ। सो स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 12 प्लस 12 इंटू 5 आपको मिलेगा 60। 16 इंटू 15 करेंगे तो 240। उसके बाद आप जब 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 मिलेगा। और इसी तरह से जब आप 35 इंटू 7 करेंगे तो आपको 245 मिलेगा। स्टूडेंट्स आगे जब आप 9 इंटू 45 करेंगे तो 405 मिलेगा। आगे करना क्या है आपको, ये आपका फॉर्मूला है मीन के लिए। इस तरह से एक्स बार लिखते हैं, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको कंप्लीट ऐड कर दीजिए। सिग्मा मीन्स समेशन। आप जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ 50 आएगा और इसको ऐड करेंगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई को ऐड करेंगे तो आपको टोटल 1100 मिलेगा। नाउ स्टूडेंट, टू पुट द वैल्यू ऑफ
given numbers xi, fi, the value of xi, fi, what has been given 1 1 0 0 and the value of fi 50. Now to cancel, जब आप इसको कैंसिल करेंगे आपको 22 मिलेगा। इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन पहले से दिया हुआ है। The arithmetic mean of the following frequency distribution is 25. Determine the value of p. Now student class like आपने अभी क्वेश्चन एक किया जिसमें आपको मीन फाइंड आउट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से मीन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। So with the help of direct method, how we find out the value of p? Class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and frequency also given here. One frequency is missing in this question. So first of all, how we have to find out the answer of this question? So student, 0 plus 10, what will you got? 5. 10 plus 20 upon 2, like the first question, 15, 25 and 35 and also here 45. Just to multiply xi and fi, 5 5 ja 25 and 18 into 25 is equal to 270. 15 into 25 375 and 35 into p 35p. 45 into 6 270. Now to add the frequency fi is equal to 44 plus p. p को आप सेपरेट लिखेंगे, इसी तरह से आप सिग्मा xi और fi को ऐड करेंगे। 35p को आप अलग लिखिए और बाकी सभी जो नंबर हैं उनको आप अलग लिखिए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 940 प्लस 35p। अब आपको पता है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। सो स्टूडेंट्स, जस्ट टू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड xi सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। पहले से आपके पास में क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पहले से दिया हुआ है ना, कितना फ्रीक्वेंसी है 25। सो राइट डाउन द 25 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xi इंटू fi? 940 प्लस 35p ना। सो राइट हियर एंड ऑल्सो एट द प्लेस ऑफ fi 44 प्लस p, ये नीचे 1 डालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या आएगा। चलिए किया जाए। इसको तो सेम ऐसे ही लिख लीजिए 35p, और यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो 25 का 44 में जब आप करते हो मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिलेगा 1 1 0 और 0, और 25 का इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 25p। चलिए बढ़िया, अब आगे किया जाए। 1 1 0 0 के पास में इसको ले गए, आपको क्या मिला, इस तरह से आप लिख दिए, और यहाँ क्या लाएंगे 35p से आप 25p को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हुआ 10p, और यहाँ कितना हो जाएगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 160। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। सो आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गया। इस तरह से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करोगे। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा। यहाँ पर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, F1 और F2, यहाँ 2 जगह मिसिंग है। अब ये जब 2 जगह मिसिंग रहेगा तो क्या करेंगे आप, इसमें भी पहले से आपका मीन दिया रहेगा, जैसे इसमें दिया है 62.8। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है और 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सीख लीजिए आप। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था ना xi, वैसे यहाँ निकाल लेंगे। 0 + 20/2 10, 20 + 40 60/2 30। इसी तरह से इसको पूरा हम फाइंड आउट कर लेंगे।
एक चीज़ जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ध्यान से सीख लीजिए। फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐड करिए, 5 + 10 + 7 + 8, 8 7 कितना हुआ, 15, 15 और 15 कितना हुआ, 30 हुआ ना, 30 हुआ, 30 लिख दोगे आप। फिर लिखोगे आप F1 + F2, इतना लिख लो आप, इतना लिखा, इज इक्वल टू कितना है, आपको टोटल कितना दिया हुआ, 50 दिया है ना। तो F1 + F2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 20 हो जाएगा ना सब्ट्रैक्ट होने के बाद। और F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 - F2। या अगर आप चाहो तो F2 की जगह पे ये लिखना चाहो कि F2 इज इक्वल टू कितना, तो 20 - F1 लिख सकते हो ना आप। यहाँ पे F2 की जगह पे आप लिख सकते हो 20 - F1। आया समझ में आपको, इतना आप लिख लीजिएगा। इसको मैं साफ़ कर दूँ, आप समझ गए होंगे। इसको हटा ही दे रही हूँ क्योंकि आपको फिर स्पेस नहीं रह जाएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, 10 का 5 से किया कितना हुआ, 50। यहाँ करोगे क्या आएगा, 30 F1। यहाँ आप करोगे तो कितना मिलेगा, 500। और 70 का जब इसमें करोगे तो 70 का 20 में करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा 1400 - 70 F1, ठीक है। और यहाँ कर लीजिए तो 630, यहाँ कीजिएगा तो 880 मिला, समझ गए। अब आप इसको ऐड कीजिए XI FI को, कितना मिलेगा बताइए। ये सभी को हम एक साथ ऐड करेंगे, 50, 500, 1400, 630, 880, सबको ऐड कीजिए आप और देखिए तो इतना आया है क्या, 3460। और यहाँ 70 है, 30 है, तो माइनस में आएगा 40 F1। देख लीजिए आपका भी आया है ना इतना ही। चलिए जब इतना आ गया है तो हम आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या होगा, सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। लिखा आपने भी, मैंने भी लिख दिया। मीन की वैल्यू लिख लीजिए, 62.8 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 3460 माइनस 40 F1 अपॉन कितना है, 50, ठीक है ना। अब क्या किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। करिए, आप भी करिए हमारे साथ। कितना हो रहा है बताइए। ये इसके साथ में जब आप करोगे ना तो कितना मिलेगा, 3140। और ये तो ऐसे ही लिखोगे 3460 माइनस 40 F1 लिखा। इसको दूसरी ओर लाइए, 40 F1 इज इक्वल टू 3460 माइनस 3140 किया, कर लिया आपने। बताइए कितना आया, आप लोग भी कीजिए, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, सभी को करते रहिए। F1 की वैल्यू 8 आ गया, आया सभी का 8। चलिए एक फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे दूसरी फ्रीक्वेंसी F2। कैसे होगा स्टूडेंट्स, F2 की वैल्यू क्या है, 20 - 8 है ना, 20 - F1 है। चलिए रख दिया जाए, 20 - 8 इज इक्वल टू कितना होगा, आएगा 12। नाउ सो वी कैन फाइंड आउट वेरी इजी मेथड ना। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से क्या निकाले, XI निकाल लिए, मल्टीप्लाई करते गए और इन सब को ऐड करके, पहले से यहाँ 50 दिया हुआ था, इक्वल टू किया, हमने इसके टर्म में लिख दिया। आप सभी को आई होप सो पूरा मीन आ गया होगा। मिसिंग 1, मिसिंग 2, मिसिंग 1 फ्रीक्वेंसी, मिसिंग 2 फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट मेथड आई होप सो आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन आप दबाएंगे, मेरा वीडियो आपके पास, नया वीडियो आपके पास बहुत ईजिली पहुंच जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जस्ट टू वॉच योर यूनिक चैनल।